रूटीन ऑफ गुड हैबिट्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपकी आदतों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ना 16 आने सच है, और इसका अंदाजा आपको हमारी इस किताब पर चल रही चर्चा से जरूर लग जाएगा। बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अपनी अच्छी आदतों को विकसित कर कितनी सफलता से पार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी, और आइए चलते हैं बुरी आदतें त्याग कर अच्छी आदतों को अपना रूटीन बनाने की इस यात्रा पर। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जान लें कि किस तरह लेखक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर अपने लिए सफलता की एक नई राह चुनी। अब चूंकि बेसबॉल की टीम में तो उनकी जल्दी वापसी नहीं होनी थी, इसलिए उन्होंने पूरा जोर अपनी दिनचर्या को बदलने में लगा दिया। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के सभी उपाय किए। जल्दी सोने लगे, अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगे, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगे, और साथ ही अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने लगे। नतीजा ए ग्रेड्स ऑल द वे, और साथ ही साथ कसरत से अपने शरीर को मजबूत बनाने में जुट गए। देखिए, यही होता है अच्छी आदतें पालने का अंजाम। यही है वो छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व को निखार कर आपको आम आदमी से अलग बना देती हैं। इतने समय की पॉजिटिविटी, पढ़ाई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सेकेंड ईयर का सीजन खत्म होते होते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप का एथलीट बना दिया था। उस भीषण दुर्घटना के ठीक 6 साल बाद उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो उनके देश में मात्र 33 लोगों को ही मिला था। ग्रेजुएशन खत्म होने तक उन्हें अपने कॉलेज का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिल चुका था। ये सब जाहिर करके वो कोई डींगे नहीं हाँक रहे, बल्कि बस इस बात पर बार बार जोर देना चाहते हैं कि अच्छी आदतों के परिणाम से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हम में से कौन है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करता, लेकिन उनके अनुभव से भी जो न सीख पाए उसका जीवन व्यर्थ है। जो बदलाव अक्सर छोटे और महत्वहीन लगते हैं ना, उनका निरंतर पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग रातों रात सफलता भी पा जाते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रभाव धीरे धीरे होता है और ये जीत भी बहुत छोटी छोटी होती है। यहाँ लेखक की माने तो हमें बहुत छोटे से ही शुरू करना चाहिए, और चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, हमें निरंतर इस प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए। अपना कारोबार शुरू करने से लेकर इस किताब को लिखने तक उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले एक ब्लॉग पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लाखों पाठक एकत्रित कर लिए। लोग बहुत मन से उनके लिखे हुए अनुभव पढ़ते थे। उनके व्यक्तिगत नोट्स से बहुत लोगों ने लाभ उठाया। उन्हें हैबिट्स स्पेशलिस्ट यानी आदतों का विशेषज्ञ नामक एक नया तमगा मिला, जिससे उन्हें खुशी तो मिली पर थोड़ी असहजता भी महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे उनके पाठक बढ़े, उनका कारोबार भी बढ़ने लगा। कई सभाओं में वो मुख्य वक्ता बनकर भाषण देने के लिए भी बुलाए जाने लगे। उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ने लगी और एक समय आया जब उनके लेख 80 लाख लोगों ने पढ़ डाले। जी, 80 लाख। लेखक की अब तक की बातों का सार ये है कि उन्होंने अपनी हर आदत को अपनी तकलीफ और चोट से बाहर निकलने का जरिया बना दिया। कसरत करके जिम में मजबूत होने से लेकर यूनिवर्सिटी का सबसे ऊंचा सम्मान पाने तक, और अपने सफल लेखन और व्यवसाय से लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए इन अच्छी आदतों के योगदान को पूरी तरह से सराहा। इस किताब में उनका लिखा हर वाक्य उनके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित है, इसलिए आप सब पर भी इन बातों का असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पुस्तक के पन्नों में आपको कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्र के लिए बेहतर आदतें बनाने की योजना मिलेगी। इन आदतों को कैसे बनाना है, कैसे बदलना है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल सजेशन और इन्फॉर्मेशन आपके लिए सरल और सहज भाषा में मौजूद है। हम इस पर बारीकी से चर्चा करते रहेंगे। आप भी सुनते रहिए और समझते रहिए।